राजनपुर गांव में गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। 15 साल का विनय हमेशा की तरह अपनी पुरानी चीज़ों और रहस्यमयी कहानियों की खोज में निकला हुआ था। इस बार उसकी तलाश गांव के पुराने कुएं के पास जा पहुंची, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह सैकड़ों साल पुराना है और उसके नीचे कोई रहस्य छुपा है। एक दिन जब विनय अपने दोस्तों राहुल और दीपक के साथ कुएं के पास खेल रहा था, तो अचानक उसकी नज़र एक पत्थर पर गई जो थोड़ा हिला हुआ था। जिज्ञासा से भरा विनय पत्थर हटाने की कोशिश करने लगा। दोस्तों की मदद से जैसे ही वह पत्थर हटा, उसके नीचे एक संकरी सुरंग दिखाई दी। तीनों लड़कों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। क्या तुम लोग सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? विनय ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल और दीपक पहले तो डर गए, लेकिन फिर रोमांच की भावना उन पर हावी हो गई। तीनों एक एक कर सुरंग में उतरने लगे। सुरंग अंदर से ठंडी और सीलन भरी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें दीवारों पर अजीब अजीब चित्र और निशान दिखाई देने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला, जिस पर लोहे की मोटी जंजीरें लगी थीं। विनय ने गौर किया कि दरवाजे के बीच में एक ताले का निशान बना था, जो हूबहू उसके दादाजी की पुरानी चाबी से मिलता जुलता था। विनय को तुरंत याद आया कि उसके दादाजी ने एक बार कहा था कि उनके पास एक प्राचीन चाबी है, जिसका रहस्य किसी को नहीं पता। क्या हो अगर यही वही दरवाजा हो जिसके लिए वो चाबी बनाई गई थी? विनय ने सोचा। वह तेजी से घर भागा और दादाजी की अलमारी से पुरानी चाबी निकाल लाया। राहुल और दीपक हैरानी से उसे देखते रहे। विनय ने कांपते हाथों से चाबी दरवाजे के ताले में डाली और घुमाई। खट, दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कक्ष था, जिसमें चारों ओर सोने चांदी की मूर्तियां और सिक्के रखे थे। बीच में एक पुराना ताम्रपत्र पड़ा था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। विनय ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तीनों दोस्तों ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़े बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में चमक थी और चेहरा गंभीर था। ये खजाना तुम्हारे गांव का है, इसे सुरक्षित रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाबा बोले और देखते ही देखते गायब हो गए। विनय और उसके दोस्त समझ गए कि उन्होंने गांव के सबसे बड़े रहस्य को खोज निकाला है। उन्होंने दादाजी को सब कुछ बताया और बाद में ये खजाना गांव के मंदिर में सौंप दिया गया। उस दिन के बाद विनय को और भी मज़ेदार रहस्यमयी कहानियां खोजने की लत लग गई। कौन जानता है अगली बार उसे और क्या अद्भुत खोज मिल जाए।